हेलो फ्रेंड्स, वेलकम 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 टू योर ओन चैनल कुमार्स फिन लैब। आज हम लोग ऑप्शंस के बेसिक्स को समझते हैं, लाइक आईटीएम, ओटीएम, एटीएम, अंडरलाइंग एंड स्ट्राइक प्राइस। ये कुछ टेक्स्ट डिफिनीशन है जो मैंने यहाँ डाल दिया है। एक है कि अगर ये मैं पढ़ के समझाने लगूंगा डिटेल में तो सब लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं इस थ्योरी में नहीं जाऊँगा। हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये आईटीएम, ओटीएम, अंडरलाइंग, स्ट्राइक प्राइस, ईटीसी होते क्या हैं। बट मैं एक कॉन्साइज, एक वेरी शॉर्ट वे में एक सिंपल डिफिनीशन आपको समझाता हूं और फिर हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। ओके, सो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन होता क्या है। ऑप्शंस एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स है जिसके हेल्प से हम बाय और सेल करते हैं, वो भी म्यूचुअली एग्रीड प्राइस पे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। ओके, चलो नेक्स्ट। ऑप्शंस के टाइप्स, टू टाइप्स होते हैं ऑप्शंस के, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस। ओके, तो कॉल ऑप्शंस क्या होता है? जब जब हम बेट करते हैं स्टॉक प्राइस या इंडेक्स के बढ़ने का, तो उसे हम कॉल ऑप्शन बोलते हैं। और पुट ऑप्शन क्या होता है? जब हम बेट करते हैं कि स्टॉक या इंडेक्स गिरने वाला हो, तो उसे हम पुट ऑप्शन बोलते हैं। ओके, अब चलते हैं हम आईटीएम, इन द मनी। इन द मनी क्या होता है? अगर कॉल के लिए हम इन द मनी की बात करें, तो हमने जिस जिस स्ट्राइक पे कॉल ऑप्शन बाय किया है, अगर मार्केट उस स्ट्राइक के ऊपर चल रहा है, तो हमने जो स्ट्राइक बाय किया हुआ है वो इन द मनी कहलाएगा। सेम वे, अगर पुट के लिए हम इन द मनी की बात करें, तो हमने जिस स्ट्राइक पे पुट को बाय किया है, अगर मार्केट उसके नीचे चल रहा है, तो हमारा स्ट्राइक जो हमने बाय किया है वो इन द मनी कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट, आउट ऑफ द मनी। अगर हम कॉल ऑप्शन के लिए आउट ऑफ द मनी की बात करें, तो हमने जिस स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन बाय किया है, अगर मार्केट उस स्ट्राइक प्राइस के नीचे चल रहा हो, तो हमने जो बाय किया हुआ है, जो ऑप्शन हमने बाय किया वो आउट ऑफ द मनी कहलाएगा। और अगर हम पुट ऑप्शन की बात करें, तो जिस स्ट्राइक पे हमने पुट ऑप्शन बाय किया है, अगर मार्केट उसके ऊपर ही चल रहा हो, तो हमने जो बाय किया है वो ओटीएम कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट, एटीएम, एट द मनी। जब जब मार्केट अंडरलाइंग प्राइस के इक्वल या नियर हो, तो उसे हम एटीएम कहते हैं। ओके, अब चलते हैं हम अंडरलाइंग। अंडरलाइंग क्या होता है? अंडरलाइंग प्राइस, जो किसी भी कमोडिटीज या स्टॉक या इंडाइसेस का अंडरलाइंग प्राइस उसका एक्चुअल प्राइस होता है, जिसके ऊपर ऑप्शंस बेस्ड है। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडर के लिए अंडरलाइंग के बिहेवियर और मूवमेंट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑप्शंस के प्राइस इसी अंडरलाइंग के आधार पर फ्लक्चुएट करता है। ओके, नेक्स्ट, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या है? स्ट्राइक प्राइस एक कॉन्ट्रैक्ट है बायर और सेलर के बीच में। लाइक एक एक स्ट्राइक है, एक स्ट्राइक है, सेम स्ट्राइक को एक एक पर्सन, ए पर्सन बाय कर रहा है, सेम सेम स्ट्राइक को बी पर्सन सेल कर रहा है, तो ये दोनों के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, ना अब हम चलते हैं, जो आपने ये कॉन्साइज वे में, वेरी वेरी शॉर्ट वे में मैंने आपको ये ऑप्शंस के कुछ बेसिक्स डिफिनीशन बताए हैं। अब हम लोग चलते हैं, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये आईटीएम, ओटीएम, अंडरलाइंग, स्ट्राइक प्राइस, ईटीसी होते क्या है। ओके, सो चलते हैं हम लोग। ओके ओके, सो चलो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये ऑप्शंस के आईटीएम, ओटीएम, एटीएम, अंडरलाइंग ये होते क्या है। ओके, चलो हम आ गए हैं निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट पे। चलो अभी देखो कि मार्केट का सीएमपी कहाँ चल रहा है। 21, देखो यहाँ पे, देखो ये देखो, ये कितना चल रहा है? 21,908। ओके, 21,908। ओके, तो इसको हम 21,900 मान सकते हैं। इसको, ये हमारा मार्केट कितना चल रहा है? 21,900। ओके, तो मार्केट हमारा 21,900 चल रहा है, तो हम किसके नियर है? 21,908 है, बट हम किसके नियर है? 21,900 के। तो ये जो प्राइस है, हमने क्या पढ़ा था एटीएम में, कि ऐसा प्राइस जो अंडरलाइंग के नियर हो या इक्वल हो। और अंडरलाइंग क्या होता है? अंडरलाइंग या स्पॉट,
जो एक्चुअल प्राइस ऑफ इंडाइसेज या स्टॉक का होता है। तो आज का एक्चुअल प्राइस क्या है इसका, आज का एक्चुअल प्राइस क्या है, आज का देखो ये एक क्लोजिंग हुआ है, इसका एक्चुअल प्राइस कितना है 21,908। तो ये 21,908 ये क्या हो गया, ये हो गया मीन्स, अब देखो हमें एक एक डिफिनेशन समझ में आया। ओके सो चलो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये ऑप्शंस के आईटीएम, ओटीएम, एटीएम, अंडरलाइन ये होते क्या है। ओके चलो हम आ गए हैं निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट पे। चलो अभी तो ये जो है 21,908 ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अंडर लाइंग, या इसको स्पॉट भी बोलते हैं हम लोग, स्पॉट। ओके अंडरलाइंग या स्पॉट क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम, अब हमारा अंडरलाइंग है 21,908, तो इसके नियर में क्या है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस आएगा 21,900। ये 21,900 क्या हो गया, अंडरलाइंग के इक्वल या नियर, उसको क्या बोलते थे हम लोग एटीएम, ये है एटीएम, ये हो गया एटीएम। दो डिफिनेशन हम समझ गए क्लियरली। ओके नाउ अब चलते हैं हम स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस क्या है, देखो निफ्टी में हम लोग जानते हैं कि निफ्टी में एवरी 50s पे स्ट्राइक प्राइस चेंज होता है, एवरी 50s पे 50 पे स्ट्राइक प्राइस चेंज होता है, एवरी 50 पे निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस चेंज होता है। ठीक है, तो स्ट्राइक निफ्टी का स्ट्राइक क्या क्या हो गया, अब देखो निफ्टी का स्ट्राइक क्या क्या हो गया, देखो ये देखो 21,800, 21,750, 21,700, 21,850, 900, 950, 22,000, ये क्या है, दीज आर स्ट्राइक्स। मीन्स अगर हम देखें आज का मार्केट है हमारा 21,900 पे, तो नेक्स्ट स्ट्राइक क्या हो जाएगा 21,950, उसका नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाएगा 22,000, क्योंकि 50-50 का 50-50 के इंटरवल पे चलता है। इससे पहले वाला स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाएगा 21,900 के पहले 21,850, इसके पहले क्या हो जाएगा 21,800, दीज आर स्ट्राइक्स। ओके तो हमने ये क्या है, ये हो गया स्ट्राइक, स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस। अब हमने क्या समझ लिया, एक हमने देखो अब हमने क्या क्या समझ लिया, एक समझ लिया हमने स्ट्राइक प्राइस, एक समझ लिया हमने अंडरलाइंग, एक डिफिनेशन समझ लिया हमने एटीएम। ठीक है, ये तीन डिफिनेशन समझ गया हम। अब चलते हैं हम, अब ओटीएम क्या होता है और आईटीएम क्या होता है। ओके अब इसको हम इरेज कर देते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ओटीएम और आईटीएम क्या होते हैं। अब देखो अब इंडेक्स अभी कितना पे चल रहा है 21,900, ये एटीएम है, ये हमारा है एटीएम। अब देखो 21,900 पे इंडेक्स चल रहा है और ऐसा स्ट्राइक प्राइस जो इसके नीचे हो, मीन्स हमने मान लो ये हमने डिफिनेशन में क्या पढ़ा था कि हमने कोई स्ट्राइक प्राइस अगर हमने बाई किया हुआ है, अगर मार्केट उसके ऊपर चल रहा है तो हमारा स्ट्राइक प्राइस आईटीएम कहलाएगा। मीन्स स्ट्राइक प्राइस जहां पे अभी है, अभी जो स्पॉट है, ये स्पॉट है, उसके नीचे, स्पॉट के नीचे ये हमारा ये क्या है, देखो ये क्या था हमारा, ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं स्पॉट, स्पॉट या अंडरलाइंग, अंडरलाइंग या स्पॉट। अगर अंडरलाइंग या स्पॉट के नीचे के अगर हम कॉल की बात करें, अगर हम कॉल की बात करें तो ये सारे नीचे के सारे मीन्स 1 मिनट, मीन्स ये जो सारे हैं ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आईटीएम। किसके लिए, कॉल वालों के लिए, कॉल के लिए। ओके कॉल के लिए ये सारे क्या कराएं, क्योंकि हमने यहाँ पे मान लो ऑप्शन बाई किया हुआ है और मार्केट उस यहाँ पे चल रहा है, तो हमारा क्या है कॉल के लिए। कॉल क्या होता था जब हम बेट करते हैं, वो मैं बताता हूँ अभी कि वो कॉल क्या होता था। ठीक है चलो सब पहले वही देख लेते हैं। सी क्या होता था, कॉल, इसको बोलते हैं कॉल सी, और एक होता है पुट, इसको बोलते हैं पी। ठीक है, तो ये क्या होता है और ये क्या होता है, ये देखो जब हमारा बेट है कि मार्केट ऊपर जाने वाला हो तो इसे कॉल बोलते हैं। पुट क्या होता है, जब हमारा बेट हो कि मार्केट नीचे जाने वाला हो तो इसको पुट बोलते हैं। ओके तो अब हमारा देखो कि अब आईटीएम क्या हो गया, कॉल के केस में आईटीएम क्या हो गया, जहां पे स्ट्राइक, जहां पे अंडरलाइंग है उसके नीचे वाले सारे हो जाएंगे आईटीएम कॉल के लिए। ठीक है, और ओटीएम क्या हो जाएगा कॉल के लिए। अब ओटीएम देखो क्या होता है कॉल के लिए, ओटीएम
सी के लिए का अंडरलाइंग के सारे ऊपर वाले, अंडरलाइंग के जितने भी ऊपर वाले हैं ये सारे हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये सारे हो जाएंगे ओटीएम। ओटीएम मीन्स हमारा जहां हमारा अंडरलाइंग है उसके ऊपर चल रहा है, उसके ऊपर हमने बाय किया हुआ, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट, हमने मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है 22,050 का, ये हमारे मार्केट प्राइस के ऊपर चल रहा है, तो ये ओटीएम कहलाएगा। ये कहलाएगा कॉल के लिए ओटीएम, ये इसके ऊपर सारे कहलाएंगे ओटीएम। ओके, अब चलते हैं हम, चलो इसको मैं इरेज करूं एक बार के लिए। अब मैं पुट के लिए ओटीएम बताऊं, पुट के लिए आईटीएम और ओटीएम दोनों बताता हूं मैं, ठीक है। पुट मीन्स पी। अब देखो पुट के लिए ये क्या है, अब ये तो दोनों के लिए ये क्या है, ये हमारा हो गया है अंडरलाइन, ये क्या है, ये है अंडरलाइन, या इसको स्पॉट भी बोलते हैं, इस प्राइस को, किसको, इस वाले प्राइस को, ठीक है। अब पुट की बात करूं तो पुट क्या होता था कि जहां पे हमने बाय किया है, मार्केट बेट करते हैं उसके नीचे जाएगा, ठीक है। तो मान लो अभी देखो मैंने यहां से 900 पे स्पॉट है अभी, तो इसके नीचे जितना है ये सारे क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ द मनी। देखो ये जो है ये सारे क्या कहलाएंगे, पुट के लिए ये सारे कहलाएंगे ओटीएम। पुट के लिए क्या कहलाएंगे, ओटीएम, नीचे वाले सारे, ये वाले, ये सारे पुट के लिए हो जाएंगे ओटीएम, ठीक है। अब चलते हैं, और पुट के लिए आईटीएम क्या हो गए, मार्केट हमारा कहाँ पे है, मार्केट स्पॉट यहाँ है, तो हमारे पुट के लिए है, तो ये सारे इसके जो भी इसके ऊपर है ये सारे हो जाएंगे पुट के लिए, ये सारे हो जाएंगे आईटीएम। पुट के लिए ये सारे हो जाएंगे आईटीएम। ओके, तो ये हमारा हो गया कॉल, ये हो गया पुट। तो अब हम देखते हैं, तो अपने सारे डिफिनेशन हमने क्लियर कर लिए, आईटीएम, ओटीएम, कॉल, पुट। ओके, चलो अब इसी को हम एक बार, अब इसी को हम एक बार बैंक निफ्टी पे भी चेक करके बताता हूं मैं आपको। बैंक निफ्टी पे मैं बताता हूं कि बैंक, ये तो निफ्टी के चार्ट पे हमने देख लिया, सेम एक बार मैं बैंक निफ्टी पे भी आपको रिवाइज करा देता हूं। ओके, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। ओके, अब हम सब लोग जानते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या होता है। देखो बैंक निफ्टी का क्या होता है, 100 के इंटरवल पे चलता है, 100 के इंटरवल पे बैंक निफ्टी चलता है। ओके, तो यहां देखो, यहां जो है ये जो है 100 वाला, ये फिर ये सारे, दीज आर स्ट्राइक प्राइस, ये सारे क्या हैं 100 के इंटरवल पे होंगे, ये सारे क्या कहलाएंगे, स्ट्राइक प्राइस। ओके, अब बैंक निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ है, 47,724 पे, 47,724 पे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। ये देखो ये क्लोज हुआ है ना। तो अब बताओ कि ये यहां पे क्लोज हुआ है, तो ये क्या है, यहां पे क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी, तो ये क्या कहलाएगा, जहां पे अभी करंट चल रहा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अंडर लाइंग प्राइस, या इसको बोलते हैं स्पॉट। ठीक है, अब दो चीजें क्लियर हो गई, अंडरलाइंग क्या है, निफ्टी के केस में भी देखा था हमने, बैंक निफ्टी के केस में भी देख रहे हैं, अंडरलाइंग क्या है और स्ट्राइक प्राइस क्या है। ठीक है, और निफ्टी का कितने इंटरवल पे निफ्टी के स्ट्राइक्स होते हैं, 50 पे, और बैंक निफ्टी में कितने के इंटरवल पे स्ट्राइक होता है, 100 के इंटरवल पे। ओके, अब हम लोग इसमें देखते हैं कि ओटीएम और आईटीएम क्या होते हैं बैंक निफ्टी के केस में। देखो अब देखो ये स्पॉट है, तो अगर हम कॉल की बात करें तो कॉल के लिए क्या हो जाएगा, ये सारे, ये देखो ये यहां से लेके यहां तक ये सारे क्या हो जाएंगे कॉल के लिए, ये क्या कहेंगे, बताओ, ये कहलाएंगे आईटीएम, क्योंकि ये हमारा इन द मनी है, हमारा मार्केट इसके ऊपर है, तो ये कहलाएंगे ये आईटीएम। और ये क्या कहलाएंगे, ऊपर वाले सारे कहलाएंगे बैंक निफ्टी के कॉल के केस में ओटीएम। ये ऊपर वाले सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे ये कहलाएंगे ओटीएम। ठीक है, पुट के केस में क्या कहलाएंगे, पुट या पी के केस में
क्या कहलाएंगे बैंक निफ्टी में। अब देखो ये पुट के केस में ये क्या है, ये मेरा स्पॉट है, ये हमारा स्पॉट है, और ये क्या है, ये क्या कहलाएगा, और ये देखो अब आप लोग खुद ही बताओ ये क्या कहलाएगा। ठीक है, चलो अब इसको मैं बताता हूँ। देखो पुट के केस में क्या कहलाएंगे, पुट या पी के केस में क्या कहलाएंगे बैंक निफ्टी। देखो ये स्पॉट है, एक ये हो गया, और एक अब ये प्राइस होगा, देखो ऊपर वाला। ठीक है, चलो ऐसे ही देखो ये क्या है, ये हमारा स्पॉट है। पुट के केस में देखो, पुट या पी के केस में क्या होगा, ये स्पॉट, स्पॉट के नीचे जितना है ये सारा कहलाएगा ओटीएम, और स्पॉट के ऊपर जितना है ये सारा क्या कहलाएगा, आईटीएम। ठीक है, ओके, होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करना। चलो अब आपने चार्ट पे प्रैक्टिकली देख लिया, अब हम एक चीज़ और देखते हैं। अब इसी को हम एक ऑप्शन चेन में आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ भी आप देख सकते हो ये सेम चीज़ें यहाँ भी है। देखो ये इस साइड क्या है, ये है कॉल साइड, ये जो है देखो ये है स्ट्राइक्स, ये मिडिल वाला जो भी है, मिडिल वाले जो ये है ये क्या है, स्ट्राइक्स, इसी को स्ट्राइक्स बोलते हैं। ये निफ्टी का है, देखो 50 के लेवल में होगा, देखो 21,950, 22,000, 22,050, 21,850, 21,800, ये क्या है, ये हो गए स्ट्राइक्स, इसको हम लोग लिखते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अब कॉल के केस में क्या होगा, सी और इधर है पी। अब कॉल के केस में जो ये ग्रीन वाला, जो ये येलो वाला है, ये येलो वाला क्या हो जाएगा, आईटीएम, और ये जो व्हाइट वाला है ये हो जाएगा ओटीएम। इसके अपोजिट होता है पुट के केस में, ये क्या होता है आईटीएम, ये क्या होता है ओटीएम। ऐसा होता है क्यों है, एक बार चलो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी स्पॉट कितना देखो, ये देखो यहाँ पे देखो 21,894 मीन्स ये कितना है, मीन्स ये है 21,900, ये है स्पॉट। तो 21,900 के कॉल की तरफ हम कॉल के लिए बात करें, अगर हम कॉल के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो 21,900 के नीचे वाले सारे क्या होंगे, इन द मनी, तो देखो ये इन द मनी है। 21,900 के ऊपर वाले सारे क्या होंगे, आउट ऑफ द मनी, तो देखो ये आउट ऑफ द मनी है। अब पुट की बात करें हम तो 21,900 हमारा है, तो 21,900 के ऊपर वाले क्या होंगे, आईटीएम, तो ये आईटीएम है। 21,900 के नीचे वाले क्या होंगे, ओटीएम, तो ये ओटीएम, यहाँ से भी समझ सकते हैं। ओके, होप यू एंजॉयड लर्निंग, एंड अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और बेसिक्स देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना, ताकि फ्यूचर में कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।